नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का 16वां अध्याय प्रारंभ है। अध्याय का नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन। राजा उवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायां विशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणैः चन्द्रमा वासः दृश्यते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद के राजा उवाच, महाराज परीक्षित बोले, उक्त पहले की कहा जा चुका है, त्वया आपके द्वारा, भूमंडल नामक लोग, आयाम विशेष त्रिज्या की विशेष लंबाई, जावत जब तक, आदित्य सूर्य तपति तपता है, दीप्तिमान है, जत्र वहाँ भी, च भी, असौ वह, ज्योतिषाम ज्योतिष पिंडों का, गणई समूह के साथ, चंद्रमा वा या सह साथ दृश्यते देखा जाता है। अनुवाद। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे पहले ही बता दिया है कि भूमंडल की त्रिज्या वहाँ तक विस्तृत है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश और उष्मा पहुँचती है तथा चंद्रमा और अन्य नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में इसका उल्लेख है कि भूमंडल नामक लोक वहाँ तक विस्तीर्ण है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य का प्रकाश 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी तय करके पृथ्वी पर पहुंचता है। कितना? 9 करोड़ 30 लाख। इतना मील, 9 करोड़ 30 लाख मील। गायत्री मंत्र में हम ओम भूर्भुवः स्वः का जप करते हैं। इसमें भूर शब्द जो है भूमंडल का द्योतक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य का प्रकाश भूमंडल में फैलता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश भूमंडल में फैलता है, अतः सूर्य पूजनीय है। तारे, जिसको नक्षत्र कहा जाता है, अन्य प्रकार के सूर्य नहीं हैं। तारों को कई लोग सूर्य बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि तारे नक्षत्र हैं, सूर्य नहीं है। सूर्य और नक्षत्र में अंतर है, भेद है।
है। नक्षत्राणाम अहम शशि। तारे जो हैं वो चंद्रमा की कैटेगरी में आते हैं, सूर्य की कैटेगरी में नहीं, है ना। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक, जैसा कि आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि तारे भी सूर्य हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवद गीता 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में हमें विदित होता है कि नक्षत्र चंद्रमा के ही समान है। नक्षत्राणाम अहम शशि। देखिए आ गया भाई जो हमने बोला, चंद्रमा की ही भांति नक्षत्र भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो तारों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये नक्षत्र ही है। ये भी चंद्रमा की तरह सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि तारों का अपना प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, लेकिन भगवद गीता ऐसा नहीं कहता। ग्रहों की स्थिति के संबंध में आज जितना भी ज्ञान प्राप्त है, उससे भी अधिक हमें श्रीमद् भागवत द्वारा पहले ही आकाश तथा विभिन्न ग्रहों के विषय में ज्ञात हो गया था। सुखदेव गोस्वामी ने ग्रहों की स्थिति के संबंध में जो व्याख्या की है, उससे यही सूचित होता है कि उनसे भी पहले अत्यंत दीर्घ काल से तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त था। वैदिक काल के ऋषियों को विभिन्न लोकों की स्थिति अज्ञात नहीं थी। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि हे ब्राह्मण, आपने मुझे पहले ही बता दिया है कि भूमंडल की त्रिज्या वहाँ तक विस्तृत है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश और उसमें पहुँचती है तथा चंद्रमा और अन्य नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये अध्याय जम्बू द्वीप का वर्णन है। ये 5वां स्कंध के अगले जो जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन की जय, राधा मदन मोहन जी की जय। अगला जो 10 अध्याय 11 अध्याय है, 16वें अध्याय से लेकर और 26वें अध्याय तक कुल 11 अध्याय आएंगे। तो इन अध्यायों में वर्णन किया गया है, किसका वर्णन? ब्रह्मांड की सृष्टि, ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर है ना, ब्रह्मांड की क्या कैसे बना है। इसी के आधार पर वैदिक प्लानिटोरियम मायापुर में इसी को आधार मान के अगले जो 11 अध्याय हैं इन्हीं को आधार मानकर वैदिक प्लानिटोरियम जो मायापुर में बन रहा है TOVP, वो इसी के इसमें जो सूचना प्राप्त है उसको आधार बनाकर उसको बनाया जा रहा है।
ताकि आज के लोगों को पता चले कि वैदिक विज्ञान जो है वो कितना एडवांस था। लेकिन इस वैदिक विज्ञान को कलयुग ने ढक लिया, है ना। तो ये 11 अध्याय जो है बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, सुनना है, ताकि हम इसको समझ पाएं, है ना। तो आज के जो श्लोक है इसमें परीक्षित महाराज जो बता रहे हैं कि कहते हैं कि आपने मुझे पहले बता दिया कि भूमंडल की त्रिज्या, रेडियस, वहाँ तक विस्तृत है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पहुँचती है तथा चंद्रमा और अन्य नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। तो कई बार ये जो सृष्टि का जो यहाँ पे ढांचा बताया गया है सृष्टि का, ब्रह्मांड का, इसको सबको समझ में नहीं आएगा, आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है ये वर्णन, है ना, बहुत जटिल है। इसलिए इसको समझने के लिए बहुत, जैसे ये रिसर्च, जो वैज्ञानिक रिसर्च, आदि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसको नहीं समझ सकते, इतना जटिल है। इसलिए हम लोग को ये समझना चाहिए इस ब्रह्मांड में कहाँ पर क्या है, इसको जानना बड़ा कठिन है और जानने की आवश्यकता भी नहीं है, जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जितना जानोगे उतना टेंशन में आओगे। आप देखिए बच्चा जब छोटा होता है उसको कुछ नहीं पता, सबसे ज़्यादा कम स्ट्रेस बच्चे को होता है कि नहीं। अगर आप किसी के स्ट्रेस की अगर कैलकुलेशन कीजिए तो सबसे कम स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बच्चे को होता है कि नहीं। आनंद का जीवन है, क्यों? कोई ज्ञान ही नहीं उसको एक ही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कैसे ऐसे रहो कि माँ जो है आकर सारा सप्लाई कर दे, जो भी जरूरत है कि नहीं। बच्चे को केवल एक कला आनी चाहिए। कौन सी कला? रोने वाली कला है। ऐसा रोएगा कि सामने वाला व्यक्ति उसको सोचेगा कि कुछ भी हो, इसको जो आवश्यकता है वो मिल जाए, है कि नहीं। तो केवल एक ही चीज जानना चाहिए, है कि नहीं। क्या जानना चाहिए? हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा।